जय श्री सीताराम जी की। महावीर जी ने दधीबल को अचल ध्यान में देखा तो चतुराई छोड़कर भगवान का स्मरण करने लगे। दैव इच्छा से दधीबल लघु शंका करने को उठा। उसने बाके वीर को देखा। पवन पुत्र ने जय श्री राम कहा। यह सुनकर दधीबल ने अपने नेत्र खोले। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, तीनों लोगों के रक्षक श्री राम जी को दर्शन तो चलो, जो शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में हंस की नाई बसते हैं। उन्हीं प्रभु ने आदर सहित तुम्हें लेने के लिए मुझे भेजा है। पवित्र वचन सुनकर सुग्रीव पुत्र दधीबल कपि के साथ भगवान के पास चले। दोनों बानर प्रभु के पास आए और वे चरण देखे जो शिव जी ने हृदय में धारण कर रखे हैं। दधीबल प्रीति से इस चरण पकड़े हुए रह गए। तब कृपा के धाम प्रभु ने उसे देखा। आपने कर कमलों से उसके हाथ पकड़े और प्रभु अनुज सहित उससे बड़े प्रेम से मिले। वे बैठे और उसे अपने पास बिठाया। उसी समय वहां सुग्रीव आ गए। पुत्र को देखकर वानर राज बड़े प्रसन्न हुए और मिलने का प्रेम बखाना नहीं चाहता। खोई हुई मणि मानो सांप ने पाली हो, मानो जीव को दही और मछली को पानी मिल गया हो। प्रभु के मिलने से सुग्रीव को बड़ा सुख हुआ। तीनों ताप उसी क्षण मिट गए। दधीबल और अंगद हृदय में बड़े प्रसन्नता से मिले। जब भोर हुआ तो नहाकर सबने प्रभु के चरण पकड़े। श्री राम जी और लक्ष्मण जी की जय करते हुए बानर जहां तहां युद्ध करने को चले। उधर नारन तक प्रातःकाल होने पर उठा और वह भयंकर योद्धा रथ पर चढ़कर दौड़ चला। उसके हाथ हठीले राक्षस योद्धा है, जिनके हथियार तीक्ष्ण और भयंकर हैं। युद्ध भूमि में राक्षस काले मेघों के समान खड़े हैं। उनमें बड़ा भारी क्रोध है। नारंतक से माया करके अपने शरीर को छिपा लिया और युद्ध के समीप आकर प्रकट हुआ। दधीबल ने मित्र की ओर आते देखकर हाथ फैलाकर हर्षित होकर दौड़े। नारंतक ने गुरु भाई को देखा। दोनों प्रसन्न होकर अघा कर मिले। से प्रेम मिलकर कुशल पूछी तो दोनों ने अपनी अपनी दशा का वर्णन किया। हे पक्षीराज गुरु जी, सुनिए, सुग्रीव पुत्र अत्यंत चतुर है। उसके मुख से बड़ाई सुनकर वह मित्र को समझाने लगा। गुरु भाई के वचन सुनकर नारंतक को भारी क्रोध हुआ। वह दुष्ट उसे कटु वचन कहने लगा कि बानर तो स्वभाव से ही निषिदिन और डरपोक होते हैं। जिस तपस्वी ने बाली को मार डाला, अंगद उसी का आज्ञाकारी हुआ। हे दधीबल, हमारे कुल में शत्रु से मेल नहीं करते। यह बानर कुल की ही रीति होगी। यह कहकर वह प्रभु के सन्मुख दौड़ा तो दधीबल पूछ से लपेटकर ठहरा दिया उसे। नारंतक ने कहा, वे मूर्ख कायर बंदर, तेरी मन में मेरा डर नहीं है। हे मूर्ख, तुझे मैं गुरु भाई समझकर छोड़ता हूँ। यह कहकर उसे जोर से धक्का देकर चल पड़ा। तब सुग्रीव पुत्र क्रोधित हुआ और शीघ्र ही आगे जाकर उसे पकड़ लिया। नारंतक और दधीबल दोनों भीड़ गए। यह देखकर बानर भालू श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए राक्षसों के साथ लड़ने लगे। तब सुग्रीव ने जामवंत से पुकार कर कोमल वचन कहे, हे तात, दधीबल राक्षसों को कब तक मार डालेगा सो कहो, क्योंकि लड़ाई लड़ते हुए बड़ी देर हो गई है। वह सुनकर भालूपति बोले, हे बानरराज, हृदय में क्षण भर धीरज कीजिए। दधीबल ने गुरु से आशीष पाया। यह अवसर अब आ गया है। अज्ञानी नारंतक एक क्षण में ही मर जाएगा। यह सुनकर सुग्रीव मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी देवताओं ने फूल बरसाए और कहा, हे दधीबल, तेरी भुजाओं के बल को धन्य है। युद्ध में तूने अत्यंत कौशल किया है। प्रशंसा सुनकर नारंतक क्रोधित हो दधीबल के साथ अदृश्य हो गया। 80,000 योजन आकाश में जाकर दधीबल ने हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। मरते समय उसने तीक्ष्ण नाद किया। वह रावण पुत्र अत्यंत शब्द करके जय श्री राम, जय श्री शंकर का उच्चारण करते हुए अपनी तामसी देह को छोड़कर उत्तम शरीर धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, उसने वह गति पाई जिसके लिए मुनि, सिद्ध और देवता अनेक प्रकार के जप और यज्ञ करते हैं। उसी फल को दया सागर प्रभु ने राक्षस को सहज नहीं दे दिया। हे गुरु जी, उसकी गति को देखकर देवता लोग निर्भय हुए और उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर प्रसन्नता से फूल बरसाए। दधीबल ने नारंतक को जब मरा जाना तो उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया और रुंड को लंका में फेंक दिया।
स्वयं वहां आया जहां स्वामी रामचंद्र जी थे। दधिबल प्रभु के पास आया। उसे देखकर लक्ष्मीपति श्री राम जी उठे और लक्ष्मण जी सहित अत्यंत प्रेम से मिले और प्रसन्न हुए। प्रभु की यही रीति है। लीला में प्रभु ने नारंतक का सिर जानकर सुग्रीव से कहा, यह नारंतक का सिर यत्न पूर्वक रखो, यह व्यर्थ न जाए। प्रभु की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने वह सिर यत्न पूर्वक रख दिया। फिर प्रभु ने दधिबल की बड़ाई की और श्रीमुख से अनेक भांति से उसे वर्णन किया, जिसकी बड़ाई करने से समस्त जन बड़े हुए हैं। वे जगदीश्वर अपने मित्र को सहराते हैं। प्रभु को अपने अनुकूल देखकर वह अपना जन्म सफल समझकर दधिबल शोक रहित हो जाते हैं। नेत्रों में प्रेम आश्रु भर के हाथ जोड़कर बड़ी मीठी वाणी से कहते हैं, हे जगदात्मा प्रभु, आपका यही स्वभाव है कि आप सदैव दीनों के हृदय की बात करते हैं। मैं पापी बानर स्वभाव से ही मूर्ख, खोटी बुद्धि वाला और अज्ञानी हूँ, तो भी कृपालु प्रभु ने अपने स्वभाव के कारण ही सेवक के सुयश को बखाना है। हे अयोध्याराज, आपका निर्मल यश प्रकट है, उसे कहते हुए वेद और शेष जी भी पार नहीं पाते। हे प्रभु, उसे मैं नहीं कह सकता, नहीं सुनता हूँ कि कुंजड़ा गंधमुक्ता के गुणों को नहीं कह सकता। यह कहकर वह प्रभु के चरणों से लिपट गया। उसका प्रेम देखकर बानर और देवता उसे सराहने लगे। उसे अभिमान रहित देखकर प्रभु ने अत्यंत आदर किया। जय श्री राम।